टोक्यो ओलंपिक का सफ़र भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा यादगार रहा है। भारत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। तो यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कितने साल के बाद पदक जीता है? तो इसका उत्तर होगा 41 साल के बाद भारत ने हॉकी में पदक जीता है। दूसरा प्रश्न है, एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका उत्तर होगा नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र भारतीय हैं जो स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंड्स, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला है। इसका आयोजन 2021 में किया गया क्योंकि कोरोना की वजह से 2020 में इसका आयोजन नहीं किया जा सका। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते हैं और इनमें से 39 स्वर्ण पदक और 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक शामिल हैं। दूसरे स्थान पर फ्रेंड्स चीन ने 88 पदक जीते हैं, जिनमें 38 गोल्ड मेडल, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तीसरे स्थान पर जापान रहा है, उसने 58 पदक जीते कुल मिलाकर, जिसमें 27 गोल्ड मेडल, 14 सिल्वर मेडल और 17 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। वहीं भारत 7 पदक जीते हैं और 1 स्वर्ण पदक भी, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। 7 पदकों के साथ भारत 48वें स्थान पर रहा है। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक अमेरिका ने जीते हैं। सबसे ज़्यादा रजत पदक भी अमेरिका ने ही जीते हैं और सबसे ज़्यादा कांस्य पदक भी अमेरिका ने ही जीते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020, जिसका आयोजन टोक्यो में 2021 में किया गया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं और भारत इसमें कुल 48वें स्थान पर रहा है। अगला है, भारत के टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक के बारे में जानकारी कर लेते हैं। पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता, जो कि वेट लिफ्टिंग में जीता। और कौन सा पदक जीता? उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत। दूसरा पदक पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता है और पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। तीसरा पदक जीतने वाली लवलीन बोर्गोहेन महिला मुक्केबाज हैं और इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है, लवलीन बोर्गोहेन। चौथा पदक जीता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, कांस्य पदक जीता था भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। और 5वां पदक रवि कुमार दहिया, जिन्होंने कुश्ती से संबंधित रेसलर हैं, रजत पदक अपने नाम किया। छठा पदक बजरंग पूनिया ने जीता है कुश्ती में और उन्होंने कांस्य पदक जीता था। 7वां और अंतिम पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी डिस्कस थ्रो में यह स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो इसका उत्तर होगा 32वां संस्करण था यह टोक्यो ओलंपिक का, जो 2020 का 21 में आयोजन किया गया। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह की थीम क्या थी? तो इसके समापन समारोह की थीम थी वर्ल्ड वी शेयर। उद्घाटन समारोह की थीम थी यूनाइटेड बाय इमोशंस। टोक्यो ओलंपिक 2020 की समापन समारोह की थीम थी वर्ल्ड वी शेयर एंड उद्घाटन समारोह की थीम थी यूनाइटेड बाय इमोशंस। अगला है 7 नंबर प्रश्न, टोक्यो में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन हुआ टोक्यो जापान में। यह 2020 में होने वाले ग्रीष्मकालीन आयोजन था जो 2021 में किया गया, ये टोक्यो जापान में। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 2021 से पहले जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। इससे पहले कब हुआ था? 1964 में। इससे पहले 31 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 2016 में किया गया था और इसे ओलंपिक का शुभंकर वाइनिसियस था। 2016 के ओलंपिक का शुभंकर वाइनिसियस था। अगला है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश के
एलियूड किपचोगे ने टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब जीता है। तो यह एलियूड किपचोगे केन्या के खिलाड़ी थे, उन्होंने यह मैराथन जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 का। इनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। किपचोगे ओलंपिक की पुरुष मैराथन में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे धावक बन गए हैं। इससे पहले अबेदे बिकीला 1960 और 64 में जीता था। बाल्देमर सिरिपिंस्की 1976 और 19 में यह कमाल कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा अंग्रेजी और फ्रेंच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं? तो इसका उत्तर होगा 105 देश सदस्य देश हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर था मिराई तोबा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरा ओलंपिक खेल का 2021 का शुभंकर है सोमाइटी। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो 119 खिलाड़ी भारत की तरफ से शामिल हुए हैं टोक्यो ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से 228 सदस्य भाग ले रहे हैं, जिसमें 119 खिलाड़ी हैं। कुल 228 सदस्यों का दल था, उसमें 119 तो खिलाड़ियों ने भाग लिया है। अगला है, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक के किया गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2021 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक की होगा। अगला है, टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है। कौन कौन से गेम हैं? तो इसमें सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल 5 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में 33 स्पर्धाओं में 339 इवेंट हुए थे। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन है? तो इसमें भारतीय ध्वजावाहक 2 थे, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। MC मैरी कॉम मुक्केबाज खिलाड़ी हैं और यह मणिपुर की रहने वाली हैं। इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक बजरंग पूनिया पहलवान हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक बजरंग पूनिया हैं और बजरंग पूनिया एक पहलवान है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक मरियप्पन थंगवेलु होंगे और मरियप्पन थंगवेलु पैरा हाई जंपर हैं और यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 2020 में इनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है, पैरा ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला 1900 के ओलंपिक में शामिल हुई थी, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। अगला है, 2020 के लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था। कब? 2012 के ओलंपिक खेलों में। अगला है, यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व में हुए थे। ओलंपिया में आयोजित हुए थे, इस कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। अगला है, पहले ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो एथेंस ग्रीस में फर्स्ट ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, पहला ओलंपिक शीतकालीन का आयोजन 1924 में चर्मोनिक्स फ्रांस में हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन चर्मोनिक्स 1924 में हुआ था। पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 ईस्वी में रोम इटली में हुआ था। अगला है, सिर्फ एक बार सन 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो पियरे डी कोबर्टिन को ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होता है? तो इसका उत्तर होगा ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। अगला है, पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर को शामिल किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1972 में पहली बार ओलंपिक में शुभंकर को शामिल किया गया था।
अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो 1920 के ओलंपिक में सर्वप्रथम भारत ने अपनी ओलंपिक टीम भेजी थी। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 1920 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 7वां संस्करण था और इसका आयोजन एंटवर्प यानी बेल्जियम में किया गया था। भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में 1964 में हिस्सा लिया था और इसका आयोजन इंसबर्ग ऑस्ट्रिया में हुआ था। अगला है, कौन सी संस्था ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करती है? तो आईओसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल इसको रेगुलेट करती है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने शहर में स्थित है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9 और वर्तमान अध्यक्ष हैं। यह जर्मनी देश के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष डिमिटर्स विकेलस थे।